वो नादिर के वाजबात के सिलसिले में आपने क्या किया? तो मैंने चेक बनवा लिया था और मैं खुद ही आपके हुक्म के मुताबिक वो चेक मिसेस नादिर के घर उनको डिलीवर करके आ गया। वो चेक तो मिसेस नादिर के नाम का ही था ना? हाँ बिल्कुल, उसकी रसीद भी मौजूद है और उस पर मैंने मिसेस नादिर के अंगूठे का निशान लगवा लिया है। तो इस सिलसिले में आपने अभी तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दी? रिपोर्ट तैयार है, उस पर मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। बस आज ही फॉरवर्ड करने वाला था तो आपने खुद ही बुला लिया। लाइए देखते हैं। ये है रिपोर्ट। रसीद भी इसी में। गुड, वेरी गुड। बड़ी मदद की आपने इस सिलसिले में। प्लेजर सर। मैं सोचता था कि आपको पुलिस के हवाले कैसे करूं। हाँ? और बल्कि यूं कहें कि आपको टर्मिनेट कैसे करूं। सर आपने खुद ही मेरी मदद कर दी इस फोर्जरी के जरिए। यस सर। जल्दी आया करो। देखो, जब तक मैं पुलिस को ना बुलवा लूं, रहमान साहब आपकी तहवील में है। बिल्कुल सर। जी, किसी बेवा का पैसा 420 के जरिए गबन करना वायलेशन नहीं, क्राइम है, क्राइम। दिस इज स्ट्रेट अवे पुलिस केस। यू कैनॉट डू इट सर। आई कैन वेरी वेल डू इट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हमारा तैमूर तुम्हारा भतीजा है, तुम उसके साथ जैसा चाहो सलूक कर सकती हो। वो यतीम भी है और मिस्कीन भी, लेकिन लकी पर हाथ उठाने से पहले यह सोच लिया करो कि वो मेरी बेटी है और उसका बाप अभी जिंदा है। ओह, तो बेटी ने बाप के कान भर दिए हैं, ये बताए बगैर कि वो मां के आगे बोली थी। बच्चे जब मां बाप के सामने बोलते हैं तो यह समझ लिया करो कि मां बाप के रवैये ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। जी नहीं, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपनी फितरत दिखाते हैं। मैं ये मानता हूं कि लकी खुदसर जरूर है, लेकिन बगैर किसी वजह के वो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकती। आई नो हर। पापा, तैमूर का क्या करना है? मैंने बता दिया ना बेटे कि तैमूर हमारा का भतीजा है। इट इज अप टू हर। लेकिन पापा, तैमूर के साथ जो इस घर में सलूक होता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटा, नहीं बर्दाश्त होता तो ये तुम्हारा घर है, जो मुनासिब समझो वैसा कर लिया करो। नजार, ये घर मेरा है और मेरी जिंदगी में मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। किसी और का नहीं। ये घर तुम्हारी अपनी बेटियों का है। मेरी अपनी बेटियों का। मेरी अपनी बेटियां अपने घरों को चली जाएंगी और यहां वो कुछ होगा जो मैं चाहूंगी। नहीं अम्मारा बेगम, बिल्कुल नहीं। अब यहां वो कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। देखा, इस बर्बादी के बीच के मुंह में अभी जबान नहीं। और जब ये बोलने लगेगा तो देखना कैसे इस घर की ईंट से ईंट बचती है। मम्मी, बी क्वाइट। चलो बेटा। हेलो अम्मारा, क्या बात है? बाजी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? तैमूर की वजह से मेरे घर में आग लग गई है। वो कुछ होने लगा है जो कभी नहीं हुआ था। लकी मेरे सामने बोलने लगी है और नजार, उसको एक अलग जुबान लग गई है। मेरे तो घर का शिराजा बिखर गया है। मैं तो खुद बीमार सी हो गई हूँ। जब से इन यतीमों को घर में लाए हैं, क़यामत सी मच गई है। मुझे डांटा है नजार ने आज। और लकी बिल्कुल बदल गई है उस तैमूर की वजह से। मेरा जी चाहता है
इस तैमूर के बच्चे को बाहर फेंकूं जाकर। फेंक देती तो अच्छा करती। बाजी, आप तो लाडली थी ना अब्बू की, सारी जायदाद भी ले ली और नौकरियां करके भी जायदाद बना ली, और मेरा तो सब कुछ नज़ार का है। और अगर आज नज़ार आंखें फेर ले तो मुझ में और शहरबानों में क्या फर्क रह जाता है। अभी तो घर काबू में है, अलैदगी हो गई तो फिर क्या होगा? बाजी, ऐसा करते हैं, ईद के बाद बच्चों को यतीम खाने छोड़ाएंगे। क्यों, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। हमारा आई एम सॉरी हमारा, वो दरअसल ईद आ रही है ना, और मैं नहीं चाहता कि बच्चों की ईद खराब हो। चलिए, इसी बहाने आपको ख्याल तो आ गया। अहमद बेटा, सब लोग तो चले गए, आपको छुट्टियों में लेने के लिए कोई नहीं आया? ईद भी आने वाली है। मेरे अब्बू तो चले गए अल्लाह के पास, और मेरी अम्मी उनको ढूंढने चले गए हैं। आई एम सॉरी बेटा, ये तो मुझे मालूम है, पर आपके मामू ने जिन्हें गार्डियन बनाया था आपका, वो भी आपको लेने के लिए नहीं आए। मिस, वो सब शायद मेरी मम्मी को ढूंढने चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस जी। लो, वो आ गए। अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। असल में मेरे पास आपका टेलीफोन नंबर नहीं है। अम्मी जी, मेरे पास तो टेलीफोन ही नहीं है जी, फिर आपके पास नंबर किधर से होगा जी? वैसे भी मैं खोखे पर अकेला होता हूँ जी, टाइम ही नहीं मिलता जी मुझे। चले, आप आए तो सही। चलो बेटा, शाबाश, अपनी किताबें संभालें। चलो बेटा, आ जाओ। तो ये रहा हमारा अगला मरहला। लो और कर लो ट्रेनिंग। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ पैसे तुमसे छुपा के रखे हुए थे, वो अफू ले उड़ा है। यानी तुमने पैसे मुझसे छुपा कर रखे हुए थे? हाँ हाँ, एक दफा कह तो दिया, बार बार कहलवाना जरूरी है क्या? और तुम्हें शुभ है कि वो असफर उड़ा के ले गए? तो और कौन दंदनाता फिरता है इस घर में अफू के सिवा? अरे तो पूछे लेते हैं, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? असफर, असफर बेटा। ठीक है डैडी। अरे वाह वाह मेरे लाल। अरे बात सुन, ये तुम माल कहां से उड़ा कर लाया? और डैडी, जब अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तू भी ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। बात सुन, ये तूने अपनी खाला का माल तो नहीं उड़ाया? अरे भाई, पहला प्रोजेक्ट दिया है और पहला ही कामयाब। बहुत खूब, तू करेगा अपने खालू का नाम रोशन। हाँ। बेगम, देखा तुमने, निकल आई ना हमारी लॉटरी। तो ये प्रोजेक्ट तुमने दिया था इसे? हाँ भाई, मुझे लगता था कि घर में चोरों को मोर पड़ गए हैं। अरे भाई, मैं भी हैरान था कि बाहर से मैं इतना सारा माल उड़ा कर लाता हूं, लेकिन वो जाता कहाँ है? अब तो पता चल गया ना। अब मैं देखूंगी क्या कि ये केकड़ा किस तरह मेरी चीजों तक पहुंचता है। ये केकड़ा? अरे ये केकड़ा तो कब कब पहुंच भी चुका तुम्हारी चीजों तक। आजा भाई, आजा आजा आजा। शाबाश। मुबारक रुखसाना। थैंक यू मजहर, तुम्हें भी मुबारक हो। जी बीबी जी। रहमते जी, इधर आओ। ये लो तुम्हारी ईदी। अच्छा जी। ड्राइवर किधर? जी, वो नमाज के बाद
अपने ससुराल गया हुआ जी। अच्छा, ये लो ड्राइवर के लिए। जी अच्छा। मंजर कहाँ है? मैंने उसे अपने बिस्तर पे बैठा हुआ देखा था जी। क्या मतलब, तुमने उसे तैयार नहीं करवाया? कराया था जी, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं उसे लेके आता हूँ। रमते, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। अच्छा जी। अब्बू। मंजर बेटा, मैं हूँ तुम्हारा अंकल। चलो अंकल से ईद नहीं मिलोगे? मैं ईद मिलूंगा। हाँ बेटा, आओ आओ मेरा बेटा। अंकल आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ईद मुबारक शाह बाबा। ईद मुबारक। अरे ख्वाजा साकिब, व्हाट अ सरप्राइज। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सुनाइए, कैसी गुजर रही है? उन्हीं रास्तों पर गामजन हूँ जिन रास्तों पर आपने डाल दिया था। सच्चाई के रास्ते बहुत दुश्वार होते हैं। ये रास्ते दुश्वार जरूर हैं, मगर इन पर चलने का अपना ही एक मजा है। हर कदम में एक मंजिल महसूस होता है। खुशकिस्मत हैं आप, हमें तो मंजिल भी रास्ता ही दिखाई देती है। बड़े लोगों की मंजिलें भी बड़ी होती हैं। शाह बाबा, आपने मुझ पर इतनी इनायात की हैं, कभी मुझे भी खिदमत का मौका दीजिए, कोई हुक्म कीजिए, कोई कार्य खैर मेरे लायक। ये कार्य खैर क्या कम है कि आज 10 साल बाद हमसे आप ईद मिल रहे हैं। शाह बाबा, कुछ परेशान दिखाई देते हैं। परेशानी नहीं, तशवीश है। इंसान की ज़हनी हालत किन किन हालात में मुतासिर हो सकती है। शाह बाबा, मेरे दफ्तर की लाइब्रेरी में इस सिलसिले में एक्सपर्ट्स की राय पर मबनी बेतहाशा किताबें हैं। वैसे भी हमारे दफ्तर में एक वाकया हो गया था। वो नादिर साहब है ना। शाह बाबा, इनॉग्रेशन का टाइम हो गया बाबा। ओह, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। माय अपॉलॉजी। नेवर माइंड शाह बाबा, सम अदर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक निसार भाई। ईद मुबारक बाजी, ईद मुबारक। बच्चों आंटी से मिलो, शाबाश। अरे मजर देखो ना कितने लोग आए हैं। किधर हो तुम? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेटे पिंकी, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए तुमने। थैंक यू आंटी, ये मैंने अपनी पसंद से लिए हैं। बहुत अच्छी है। वो लकी कहाँ है? आंटी मैं यहाँ पर हूँ। वो दरअसल तैमूर अंदर आने से झिझक रहा था। आप ईद नहीं मिलेंगी? अरे आइए आइए निज़ार भाई। अरे मंजर भाई, आप इधर हैं। ले कमाल है भाई। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। मंजर मियां कैसे हो? शुक्रिया। तैमूर भाई से ईद नहीं मिलोगे? अब मम्मी ने ईद तो मिलनी है ना। चलो शाबाश, जल्दी करो, भाई से ईद मिलो। गले मिलो ना ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। मजहर भाई, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये वजन तो ठीक ठाक ही है। क्यों भी बच्चों, ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जीती रहो भाई। वो नजर नहीं आ रहा है मुझे, वो निज़ार। अरे अरे कहाँ छुपे हुए हो? ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक। फिर मुझे पीछे छोड़ दिया। अरे आगे आगे ऐसे भागते चले आते जैसे मैं बीवी नहीं पड़ोसन हूँ। अरे भाई, मैं कहता हूँ तुम खामोश नहीं रह सकती हो। तेरा ईद मुबारक, ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक। आए बैठी हैं। ईद मुबारक, ईद
forest, ladies and gentlemen. अरे अरे ये तुम्हारे यंग फेलो बड़े सज रहे हो। अरे मम्मी देखे ना, ये कितना क्यूट लग रहा है आज। क्यूट लग रहा है? तुमने अपने स्कूल के बच्चे नहीं देखे कभी? I think he's cheap. I think he is really a character. अरे भाई असुर मियां, आगे बढ़ो बेटे, तुम्हारे भाई बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात करो। शाबाश, देखो वो बैठे प्यारे प्यारे भाई। Hi brothers, happy Eid. Hi brothers, happy Eid. Hi. अरे वाह खालू, आप इसे हॉलीवुड में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी ट्रेनिंग बाकी रह गई है। जिस स्कूल में खुद पढ़ते रहे ना, उसी में दाखिल करा दिया। मैं कहता हूँ तुम खामोश नहीं रह सकती हो। मुझे को हंस रहे सब। जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था उसका कोर्स शॉर्ट था, शॉर्ट। मालूम है मुझे। भाई साथ साथ बातें करें और साथ साथ सवाइयां भी खाएं। चलो भाई ये ठीक है। चलो मियां निज़ार पहले आप। जी शुक्रिया खालू, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। चलो बच्चों। और भी सवैयों से तो पता चलता है कि ईद है। एक दफा मैंने सवैयां नहीं खाई। अच्छा, लगा ही नहीं कि ईद है। अरे भाई बात ये है कि हमें ईद की नमाज पढ़ने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन हम सवैयां जरूर खाते हैं और फिर सवैयों के बाद चाय भी पीते हैं। आप भाई माशाल्लाह बहुत कुछ है। लो भाई तुम पहले पकड़ लो। शुक्रिया। हाँ भाई बच्चों, भाई ले लिया। अच्छा हम रहेंगे बाकी बेला। अरे मंजर आप नहीं ले रहे हो? शाबाश, चलो आप ही लो। मंजर, क्या किया तुमने ये? मंजर बेटा रुक जाओ। रहमते। जी साहब जी। रहमते तुम जाओ तुम यहाँ से। अच्छा जी। इसको खुद उठाने दो। इसको एहसास तो हो इसने कितना नुकसान किया है। लो भाई, हमारे अबू तो जानबूझ के खुद ही बर्तन तोड़ते हैं। भाई उन्हें तो कप्स और प्लेट टूटने की आवाज ही बहुत अच्छी लगती है। अभी अपने घर में होते तो कई बर्तन तोड़ चुके होते। भाई ये भी इन्हीं का घर है। वैसे भी बर्तन ना टूटे तो एक ही सेट सारा साल चलता रहता है। लो हम तोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, कब टूटा है ना। आप समझे, आपने किसी को ईदी दे दी। अरे यार कितना प्यारा बच्चा है। ये लो तुम ईदी ले लो। ये लो। नहीं सर, मैंने ईदी अपने मामू से ले ली है। अच्छा ये बताओ बेटा, पढ़ते हो? जी मैं पढ़ता हूँ। शाबाश। अच्छा पढ़ लिख कर बनोगे क्या? पुलिस में जाऊंगा सर और चोरों को पकड़ूंगा। शाबाश। चलो बेटा अमर, पुत्र ये चाय ले जा। आए मामू। शाबाश। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लगता है मुद्दतों के बाद आज ईद का दिन आया है सुबह खान। अकेलेपन में ईद का दिन कितना लंबा लगता था। आज बानो आई है तो यही दिन एक पल में गुजर गया। जी शाह बाबा। तकदीर बेग। जी शाह बाबा। बानो के डॉक्टर्स की मीटिंग कब बुलाई है? ईद के तीसरे दिन शाह बाबा। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। हम बानो से मिलना चाहते हैं। शाह बाबा, बानो आज सुबह से ही खुश दिखाई दे रही है। तकदीर बेग। हुक्म फरमाइए शाह बाबा। आप मेहमान अटेंड करें, हम अभी आते हैं। राइट शाह बाबा। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। बानो से मिलते हैं प्लीज। हमारी मौजूदगी अगर आपके होंठों की मुस्कुराहट छीन लेती है तो हम वापस चले जाते हैं।
सुबह के बाद दिन बहुत मसरूफ गुजरा। हमने सोचा कि बानो से पूछा जाए कि उसका ईद का दिन कैसा गुजरा। बानो का तो कोई दिन गुजरता ही नहीं। ईद का दिन तो गुजर भी क्या। बानो को आज कुछ जी चाहता है। बानो ने जब से घोंसला देखा है ना, बानो का जी चाहता है घोंसले में परिंदे आ जाए। क्यों? बोलो बोलो। बानो क्या बोलेगी? बानो क्या जाने। बानो को घोंसले के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बानो को घोंसले में परिंदे चाहिए। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। इन्हें गेवारे खास में पहुंचा दो। राइट शाह बाबा। आओ बानो, बैठो। मैंने अम्मी के पास जाना है। तुम जालिम हो। मंजर किधर ने कुछ नहीं खाया। मैंने चोरी नहीं की। चोरी का बच्चा गेस्ट रूम में इसलिए सोए हो कि किचन के पास रहो। चलो चलो, मैं तुम्हें रहमती के पास लेके चलती हूँ। चलो। मेरी टांग। मेरी टांग। मंजर। अम्मी पानी पी लो। क्या अम्मी? धक्का देते हो और साथ मुझे अम्मी कहते हो। क्या हुआ? मंजर ने धक्का दे दिया मुझे। मंजर ने धक्का दे दिया। क्या? हेलो डॉक्टर शाहिद जी, मैं मजहर बोल रहा हूँ। वो रुखसाना सीढ़ियों से गिर गई है। प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए जी। मेरा ख्याल है इनकी टांग में मेजर फ्रैक्चर है। आप जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करें ताकि इन्हें हॉस्पिटल ले चलें। हेलो टिम्स, इमरजेंसी प्लीज। दिस इज अ सीरियस केस। प्लीज सेंड द एम्बुलेंस इमीडिएटली। हाउस 96 स्ट्रीट 59 F103। थैंक यू।
मंजर, रहमते, जी साहब। मंजर को देखा है? नहीं साहब जी। मंजर, मंजर बेटा, मंजर, मंजर। मजहर भाई, डॉक्टर ने क्या कहा? इतना बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर होता है ना। मजहर भाई कितना टाइम लगेगा? 6 हफ्ते बाद खुलेगा प्लास्टर। छोटी उम्र में हड्डी जरा जल्दी जुड़ जाती है, हाँ बड़ी उम्र में जरा सा फर्क पड़ जाता है। तुम्हारा मतलब है शहर वालों की हड्डी अगर टूटती तो जल्दी जुड़ जाती। वो मंजर का क्या बना? कुछ नहीं बना निसार भाई, पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मजहर भाई, आपके तो एएसपी साहब से अच्छे खासे ताल्लुकात भी हैं। ताल्लुकात तो हैं, लेकिन बच्चा मिलेगा तो इतला देंगे ना। हाँ, बच्चा मिलेगा, वो धक्का देकर मेरी दूसरी टांग भी तोड़ देगा, तब तुम्हें सुख मिलेगा। रुखसाना, एक बच्चा किसी बड़े को सीढ़ियों से धक्का कैसे दे सकता है? तुम्हें यकीन तब आएगा मजहर, जब वो धक्का देकर तुम्हारी टांग तोड़ देगा। मुझे बहुत तकलीफ है मजहर, मुझे और तकलीफ मत पहुंचाओ। हाय हाय। बाजी बाजी प्लीज रिलैक्स, हिलेंगी तो ज्यादा तकलीफ होगी। मेरू हवेली छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। तुमने हवेली छोड़कर अच्छा नहीं किया शाह, तुम्हें बड़े शाह की बात मान लेनी चाहिए थी। मेरे बाबा ने तो मुझे एक छोटी सी झोंपड़ी में पाला है, तो मैं उसका एहसान नहीं चुका सकती हूँ। अब मैं उनकी हवेली में बहू बनकर गई तो उनकी रूह तड़प जाएगी। उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी जागीर में जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है शाह। बानो, शाह, तुम मुझे ऐसे मत देखा करो। अच्छा चलिए फिर आप खुद ही बता दीजिए कि हम आपको कैसे देखा करें। एक तो तुम हर बात मजाक में टाल देते हो। हम शहजादे हैं, हंसना और हंसाना हमारी फितरत का एक हिस्सा है। अच्छा तो ठीक है, ले आना अपने लिए किसी शहजादी को। तुम कहती हो तो ले आते हैं पर किसी शहजादी को। क्या क्या? तौबा तौबा, हम तो ख्वाब में भी आपके अलावा किसी को नहीं देखते बानो। सच? हाँ। मगर शाह, मैंने तो बुजुर्गों से सुना है कि शाहों की हवेली में कभी भी कोई डोली बाहर से नहीं आई। तुम ऐसी बातों को दिल में जगह मत दिया करो बानो। तुम शाहों की हवेली की दुल्हन नहीं, शाहब के दिल की रानी हो। जी? बेटा, तन्हाइयाँ ऐसी भी नेमत नहीं जिन्हें इंसान हमेशा के लिए अपनी झोली में डाल ले। हमने तन्हाइयों को नहीं, तन्हाइयों ने हमें अपनी झोली में डाल लिया है। जायरा तुम्हारी जिंदगी की सब तन्हाइयों को अपनी झोली में डालने के लिए आज भी जश्न भरा है।
माँ है, आप अगर जहर भी दें तो वो आबे हयात से कम नहीं होगा। अगर आपकी यही मर्जी है तो लाइए ये जहर का प्याला भी हम पिए लेते हैं। हमें शहाब, मैं मां हूं बेटा, मैं ये कैसे कर सकती? अगर जायरा के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है तो जाओ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। जाओ, मेहरबानी से कह दो हमने उसे कबूल किया। हमने मेहरबानों को बड़े शाह ने अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया, और आप बेटा बड़े शाह नहीं रहे। अगर तुम्हारा भी यही फैसला रहा तो ये खानदान आगे कैसे चल सकेगा बेटा? जाओ, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे इजाजत देती हूँ। जाओ। अम्मी, मेहरबानों की तो शादी हो गई थी जी, वो सब शहर चले गए थे। क्या? लो भाई बेटा, तुम भी क्या याद करोगे? बड़े होकर इस घोड़सवारी का किराया देना मत भूलना। नजार, आई कांट बिलीव दैट। ये कुछ तो तुम अपनी लकी और पिंकी के लिए भी नहीं करते थे। हमारा लकी और पिंकी लड़कियां हैं और घोड़सवारी लड़कों को ज्यादा अच्छी लगती है। आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट दैट। जो कुछ तुम अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते वो कुछ तुम दूसरों के लिए करो। लो भाई बेटा, आज तुमने हमें डांट पिला दी ना। आओ बच्चों, आओ आओ। लो भाई, तुम्हारी बाजी भी आ गई। पापा, आज आपको पता है हमारे स्कूल में टॉयज एग्जीबिशन हुआ था। अच्छा, फिर? मैं तैमूर के लिए कुछ नए खिलौने लाई। अरे वेरी गुड वेरी गुड। लो बेटा, ये बाजी आपके लिए खिलौने लेके आई। पापा, आज हम पार्क जाएंगे ना? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, जरूर चलेंगे। मगर बेटा, वो तुम्हारी मम्मी को तो तुम्हारी आंटी के पास जाना है। चलो खैर, तुम लोग खाना खा लो, फिर चलेंगे। लेकिन पापा, वो पिंकी के पाँव में तो मोच आई हुई है। ओहो, वेरी सैड। तो क्या हुआ? उसे फिर किसी दिन ले चलेंगे। तैमूर, आप क्या सोच रहे हो? चलो मैं आपको झूले दिलाऊं। मम्मी, आज स्कूल में खिलौनों की नुमाइश थी, लेकिन ने तैमूर के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदे हैं। और पता है वो अपने दोस्त से क्या कहती? कहती है तैमूर हमारा भाई है। तो बेटे, कजन भाई होते हैं ना। नहीं मम्मी, वो कह रही थी अपने दोस्त से कि हमारे पापा तैमूर को अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या? तो अडॉप्ट कर रहे हैं नजार भाई उसे? बाजी, मैं तो हैरान हो गई नजार को घोड़ा बना हुआ देखकर। आई स्वेयर, वो कभी लकी और पिंकी के साथ भी यूं नहीं खेला था। अम्मारा, तुम्हें बहुत एहतियात की जरूरत है, बच्चियों का हक मारा जाएगा। यही मुझे भी डर है। नजार की तबीयत को जानती हूँ, मेहरबान होता है तो सब कुछ लुटा देता है।
बच्चियां तो अपने घरों को चली जाएंगी, कहीं जायदाद का वारिस वो उसी को न बना दे। तो सारा कुछ तुम अपने नाम क्यों नहीं करवा लेती? ये कोई इतनी आसान बात नहीं है बाजी। मजहर भाई तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं, लेकिन नज़ार ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ है। इतना गहरा आदमी है कि बस मैं ही जानती हूँ, जरा सी ढील दूं तो फौरन माँ को मेरे सर पर सवार कर देता है। तुम्हारे साथ तो ये भी बड़ा मसला है। तो यतीम खाने छोड़ाओ तैमूर को, अभी सपोलिया है, पाँव नीचे कुचला जाएगा। सांप बन गया तो मुसीबत आ जाएगी। बाजी, नज़ार को अपने बिजनेस टूर पर जापान जाना है, वो चला जाए तो पीछे से छोड़ाऊंगी, वरना तो घर में कोहराम मच जाएगा। कब जा रहा है नज़ार जापान? यही अगले हफ्ते। फिर तो कुछ देर नहीं है। प्लीज डॉक्टर शहबाज, क्या बना आपकी मीटिंग का? शाह बाबा, केस डिफिकल्ट है। हमारी कोशिश यही है कि मेडिकल ट्रीटमेंट से मरीजा को ट्रीट किया जाए। बट इफ वी हैव टू, देन वी हैव टू गिव हर द इलेक्ट्रिक शॉक्स। बानों के ठीक होने के चांसेस कितने परसेंट हैं? शाह बाबा, 60% चांसेस हैं। Wish you the best of luck. Please let me know if I can be of any help. Thank you, Shah Baba. You are already very helpful. सुबह खान, मैं कुर्बान शाह बाबा। बच्चों के खिलौनों को ऑर्डर दे दिए गए? बच्चों के खिलौने गहवारा खास में पहुंचा भी दिए गए हैं शाह बाबा। बच्चों की किसी चीज में कमी नहीं आनी चाहिए सुबह खान। राइट शाह बाबा। सुबह खान स्पीकिंग। मैं लेट हो रहा हूं और फ्लाइट में सिर्फ अभी 45 मिनट रह गए और अभी तक मेरे पेपर्स तैयार नहीं। सब कुछ तैयार है और ये रहा आपका ब्रीफ केस। गुड। ये थैंक यू माय चाइल्ड। हाँ बेटा, अपनी चीजों की लिस्ट जो है वो मुझे फोन पर लिखवा देना। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। बाय बेटा। पापा। यस माय चाइल्ड। पापा, आई लव यू मोर देन एनीबॉडी। आई नो, सो डू आई माय चाइल्ड। बाय। बाय। आई एम गेटिंग लेट। यार वैसे कभी कभी किस्मत अच्छा सा देती है। हाँ, आज सुबह मैंने रिसाले में पढ़ा था कि आज का दिन हमारे लिए लकी डे है। अच्छा यार, अब जल्दी जल्दी इस चाय को खत्म भी करो, अभी बहुत आगे भी जाना है। हाँ क्यों नहीं यार, जल्दी करो। बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम तैमूर कहाँ है। You did it. लकी, होश में आओ। बहन के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
अगर तैमूर कहीं चला गया है तो इसमें पिंकी का क्या कसूर है? है मम्मी, सबका कसूर है। इट इज ऑल माय फॉल्ट। अगर मैं स्कूल में ज्यादा देर ना रुकती तो आज तैमूर ना घूमता। मैं पापा से सबकी शिकायत लगाऊंगी। ऑल राइट, जब तुम्हारे पापा आएंगे देखी जाएगी। इस वक्त शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। जो कुछ होना था वो हो चुका। शहाब शाह, शाहों की इस हवेली में वही कदम पड़ने चाहिए जो इस हवेली के काबिल हों। इस हवेली के रस्म रिवाज अभी बदले नहीं शहाब शाह। क्या तुम्हारे दिल से बड़ों का एहतराम उठ गया? हमने इस हवेली की रस्म रिवाज बदलने की कोई सही नहीं की। बड़ों का एहतराम उठ जाता तो आज ये जिंदगी तन्हा न गुजारते बड़े शाह। अपनी इस तन्हाई का बोझ हम पर मत डालो। तुमने ये जिंदगी हमारे एहतराम में नहीं, अपनी मोहब्बत का अहद गुजारने के लिए तन्हा गुजारी है। आप ठीक फरमाते हैं बड़े शाह। हमारे कदम यकीनन टकमका जाते, लेकिन जिन कदमों को आपने शाहों की हवेली के लिए मना किया था, वो कदम आज भी हमारे दिल में मंजिल के निशानों की तरह महफूज हैं। उन्होंने आपका एहतराम हवेली में पड़ने वाले हर कदम से ज्यादा किया है बड़े शाह। हम तुमसे गए गुजरे जमाने की बातें नहीं कर रहे, हम तुमसे आज की बात पूछ रहे हैं। हमारे आईना खाने को तोड़ने के लिए ये पत्थर कहां से उठा लाए हो शहाब शाह? ये पत्थर इस हवेली के हर आईने से ज्यादा शफाफ है बड़े शाह। हमें तो इस पत्थर में आईने से भी ज्यादा शफाफ अक्स दिखाई देता है बड़े शाह। शाहों की इस हवेली में कोई औरत हमारी इजाजत के बगैर कदम नहीं रख सकती शहाब शाह। जब औरत के कदमों का सवाल था तो हमने हथियार डाल दिए थे बड़े शाह, लेकिन आज औरत नहीं, इस हवेली में हमारी बेटी ने कदम रखा है बड़े शाह, और हम ये कदम इस हवेली से बाहर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे बड़े शाह। हम तमाम रस्म रिवाज तोड़कर भी आपसे इसकी इजाजत हासिल करेंगे। सिर्फ एक बार इस रात से पर्दा उठा लेने दीजिए बड़े साहब, एक बार। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। बानो कैसी है? बानो की हालत वैसी की वैसी है शाह बाबा। इलेक्ट्रिक शॉक्स का ये मंजर अगरचे बहुत तकलीफ दे है सुबह खान, मगर इस उम्मीद पर यह कयामत बर्दाश्त कर रहे हैं कि शायद नसीब में कभी जन्नत की हवा का झोंका आ जाए। क्या हुआ बानो?
डॉक्टर शबाज, बानो की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ये हालत बानो की सेहतमंदी की तरफ एक और कदम है। ऐसे पेशेंट्स जब फ्यूरियस होने लगे, उन्हें गुस्सा आने लगे, तो उसका मतलब ये है कि उनकी हिस्स बेदार होने लगी है। उनकी याददाश्त वापस आने के लिए जोर लगाती है और उनकी मौजूदा कैफियत याददाश्त को रोकने में जोर लगाती है। इसी तसादुम में मरीज गुस्से और गजब की सी हरकतें शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि उम्मीद रखी जाए। आई एम वेरी मच होपफुल शाह बाबा। पता नहीं बानो की तकलीफ देखकर हमारे दिल में दर्द क्यों शुरू हो जाता है। शाह बाबा, अभी तो शायद कई बार आपको इस कैफियत से गुजरना पड़ा। ठीक है डॉक्टर, तुम तलवारों के पुल बनाते रहो। हम बानो की सेहत के लिए इस पुल से नंगे पांव गुजरते रहेंगे। तुम बानो हो? मैं तुम्हारी डॉक्टर शकीला हूँ। कैसी हो बानो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। नहीं, तुम मेरे डॉक्टर नहीं हो। नहीं हो तुम मेरे डॉक्टर। तुम मेरे डॉक्टर नहीं हो। नहीं हो। नहीं हो। नहीं हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते नज़ार। तैमूर के लिए तुम इस घर के शिराजे को दरम बरम नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम है कि लकी मुझे कितनी प्यारी है, और तुम्हें यह भी मालूम है कि तैमूर लकी को कितना प्यारा था, मगर तुमने फिर भी लापरवाही की। तैमूर गुम हो गया तो तुम्हारा क्या ख्याल है? इस घर में मैं किसी और बच्चे को नहीं उठाकर ला सकता? मैं यतीम खाने में से किसी और बच्चे को उठाकर ले आऊंगा ताकि इस घर में तैमूर की कमी को पूरा किया जा सके। तुम ऐसा नहीं कर सकते नज़ार। ऐसा होने से पहले मैं अपनी बच्चियों को लेकर किसी कुएं में छलांग लगा दूंगी। बच्चियां मेरी हैं, ये मेरे पास रहेंगी। ठीक है, लकी तुम रख लो, बाकी बच्चियां मेरी हैं। पापा, आप मम्मी के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? हमारा मैंने कहा ना कि बच्चियां मेरी हैं, ये मेरे पास रहेंगी। तुम्हारे जो जी में आए कर लो। मम्मी, आप हमें अकेला छोड़कर कुएं में छलांग मत मारना। पापा प्लीज प्लीज ड्रॉप इट। ऑल राइट बेटा, ऑल राइट, ओनली if you say I'll drop it. But listen हमारा, मैं इस घर में तैमूर को ढूंढकर जरूर लाऊंगा। जी फरमाइए खातून। जी 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ एक बच्चा छोड़ गई थी। किसके पास छोड़ गई थी? यहाँ कोई और साहब थे। ओह, 2 हफ्ते पहले? जी। बीबी, उन साहब को तो नौकरी से निकाल दिया गया है। उनकी मौजूदगी में कुछ बच्चे गुम हो गए थे। ऐसे आप बच्चे का नाम और उम्र बताएंगे? जी, बच्चे का नाम तैमूर और उम्र 5 साल। ठीक है, मैं ठहरिए, मैं लिस्ट देखता हूँ। जी खातून, गुम होने वाले या चले जाने वाले बच्चों में तैमूर का नाम भी है? जी नहीं नहीं, क्या उसका पता नहीं लग सकता? जी नहीं बीबी, यही वजह थी कि पिछले मुहाफिज को निकाल दिया गया। आप कोई और बच्चा ले लें। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। बाजी, अब बताएं मैं क्या करूं? अब हो भी क्या सकता है हमारा, तो फिक्र ना करो। नज़ार भाई वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा बाजी, आप ये बताएं कि आपकी टांग कैसी है? बहुत बेचैनी रहती है हमारा।
ये प्लास्टर कब तक खुलेगा? अगले हफ्ते। अच्छा बाजी, अब मैं चलूं? लकी ने घर में तूफान ना उठा रखा हो। और हाँ, ये मजहर भाई कब आएंगे? बस आते ही होंगे। जी नहीं, आ गए हैं। कहिए कैसी हैं आप? कोई जिए या मरे, आपको क्या? लीजिए, पूछें तब बुरे, ना पूछें तब बुरे। आप कैसी हैं हमारा बहन? बस मजहर भाई, पता नहीं हमारे घरों को किसी की नजर लग गई है। किसी की? एक ही तो भूखी नजर थी जो खा गई हमारे घरों को। मजहर, क्या बात है रुखसाना? मजहर, मेरा गला खुश्क हो रहा है। मैं पानी पिला दूं? मुझे डर लग रहा है मजहर। क्या बात है? मुझे किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। क्या? मुझे किसी माहिर नफ्सियात की जरूरत है। अपनी टांग के लिए? जी नहीं, अपने दिमाग के लिए। हाँ, मैं भी यही सोचता था, मगर सोचा कि मैं कहूंगा तो तुम बुरा मनाओगी। खैर, तुम्हें पता है कि आजकल मैं बहुत मसरूफ हूँ। ठीक है, मैं अमारा को भेजकर तावीज मंगवा लूंगी। अच्छा हल निकाला है, मगर बात क्या है? सर, मुझे नींद नहीं आती। सोती हूँ तो वो शहरबानों का बच्चा आकर मेरी आंखें खोल देता है। शहरबानों का बच्चा? मामू, आपने मुझे स्कूल से क्यों हटा दिया? बेटा, तुम्हारे साजिद मामू की तरफ से कोई इतला ही नहीं आई और मेरी इस खोखे की बिक्री भी कम होगी। अब ना तो मैं तुम्हारे स्कूल की फीस दे सकता हूँ और ना ही हॉस्टल का खर्चा, और वैसे भी मुझे ये खोखा बदलना पड़ेगा। अब हम नए शहर जाएंगे? नहीं पुत्र, शहर तो यही रहेगा, बस खोखा नया खोलेंगे और तेरा स्कूल भी नया होगा। फिर तो बड़ा मजा आएगा। हाँ बेटा, शायद अल्लाह तेरी जुबान का खाई पूरा कर दे। मामू, हमने खोखा बदला तो मेरी अम्मी का क्या होगा? अरे बेटा, उसे तो हमारे इस खोखे का भी नहीं पता। अम्मी। बानो, तुम कहां से आई हो? कहां रहती थी? तुम्हारी शादी हुई है? तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है? तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं। नहीं, तुम मेरे डॉक्टर नहीं हो। मेरी डॉक्टर शकीला है। क्या? हाँ, मेरी डॉक्टर शकीला है। डॉक्टर शकीला? इस अलमनाक हादसे के बाद बानो के बच्चे तकसीम हो गए। 2 बच्चे नादिर की बहनों के पास हैं और एक उसकी खाला के पास, और 3 बच्चे बानो के भाई के पास हैं। हमें नादिर की बहनों का पता दिया जाए। शाहबाबा, उनका पता तो ना मुझे है और ना ही नाजिया को। वैसे उनका पता करना इतना दुश्वार नहीं है, उनके टेलीफोन से पता किया जा सकता है। हमारी जिंदगी के कुछ रास्तों में बहुत अंधेरा था, उन्हें रोशन करने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकीला। शाहबाबा, क्या मैं बानो को एक नजर देख सकती हूँ? यकीनन, आप जब चाहें बानो से मिल सकती हैं। बानो को आपकी जरूरत है। सुबह खान। मैं कुर्बान शाहबाबा। डॉक्टर शकीला को बानो के पास पहुंचा दिया जाए। राइट शाहबाबा। डॉक्टर शकीला प्लीज।
शाह बाबा, आपने इन बच्चों को याद फरमाया था? हाँ तकदीर बेग, हमारा ख्याल था कि बानो की खाली आगोश इन बच्चों से पुर करती जाए, लेकिन अब बानो के अपने बच्चों का सुराग मिल गया है। अब इनकी जरूरत नहीं है। ये ना हो कि बानो इन बच्चों को अपने बच्चा समझकर अपने बच्चों को अपनाने से इनकार कर दे। जी शाह बाबा। ग्यावारा खास के तमाम बच्चों को दूसरी हवेली में मुंतकिल कर दिया जाए और ग्यावारा खास में सिर्फ बानो के बच्चों के लिए जगह बनाई जाए। जो हुक्म शाह बाबा। बल्कि ग्यावारा खास में सिर्फ बानो के बच्चों की परवरिश की जाए एंड विद एक्स्ट्रा स्पेशल केयर। यस शाह बाबा। मैं कुर्बान शाह बाबा। क्या बात है सुबह खान? शाह बाबा, छोटे शाह के पोते एएसपी नहीम शाह तशरीफ लाए।